हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोचित्र कथा से। कॉमिक का नाम है बंटी और मूंछों वाला चोर। फिलहाल ये देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। तो टाइटल देखकर तो लग रहा है अंदर कुछ मज़ेदार ही निकलने वाला है कॉमिक में। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं इस मूंछे वाले चोर की तरफ। कॉमिक का नाम है बंटी और मूंछों वाला चोर। कथानक एवं चित्रांकन है वेदी। दो भाई बहन हैं। बंटी, क्या तुम खेलने के लिए पार्क में जा रहे हो? जरा रुको, मैं भी अपना रस्सा ले आऊं। मैं भी वहां अपनी सहेलियों के साथ रस्सा कूदूंगी। लो, मैं रस्सा ले आई, अब चलो। रास्ते में एक गली के पास से गुजरते हुए चोर चोर पकड़ो पकड़ो। मेरी चेन ले गया। लगता है वह कोई चोर बदमाश है जो इधर ही आ रहा है। इस बदमाश को तो अभी सबक सिखाता हूँ। बंटी ने तुरंत रेनू से रस्सा ले लिया। रस्से का एक सिरा रेनू ने पकड़ लिया। वह बोला, रेनू जल्दी से तुम रस्से का एक सिरा पकड़कर उस तरफ बैठ जाओ, इस तरफ मैं बैठता हूँ। जैसे ही वह चोर पास आएगा इसे खींच लेना। तुरंत दोनों रस्से को जमीन पर बिछाकर दीवार की ओट लेकर बैठ गए। जैसे ही चोर भागता हुआ वहां पहुंचा, बंटी रेनू ने रस्से को खींच दिया। चोर पैर रस्सी में उलझा और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ में पड़ा हुआ छुरा छिट कर दूर गिरा जाकर। मेरा मुंह टूट गया। चोर के जमीन से उठने से पहले ही बंटी और रेनू ने उसकी लंबी लंबी मूछें पकड़ ली। हाय, मर गया मेरी मूछें। और दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, आए मेरी मूछें उखड़ी जा रही हैं। तभी वह वहां महिला जिसकी चेन चोर छीनी थी वह वहां पहुंच गई। छोड़ना मत इस चोर के बच्चे को, इसी ने मेरी चेन छीनी है। तुम लोग इसे यूं ही पकड़े रहना, मैं पुलिस को बुला कर लाती हूँ। अचानक चोर ने पीठ पर सवार बंटी और रेनू को एक जोरदार झटका दिया। दोनों एक तरफ गिरे। इससे पहले वे दोनों संभले, चोर वहां से भाग निकला। अरे, वह तो भागा जा रहा है। हाय, मेरी सोने की चेन फिर से गई हाथ से। चलो उसका पीछा करें। जैसे ही चोर ने बंटी, रेनू और उसके साथियों को अपना पीछा करते हुए देखा, वह एक गली में मुड़ा और दूसरी सड़क पर आ गया। और उस सड़क पर तार खोल के ड्रम पड़े हुए थे। ड्रम को देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी से किसी ड्रम में घुसकर छुप जाऊं। जब मेरा पीछा करने वाले आगे निकल जाएंगे तो चुपचाप यहाँ से निकल भागूंगा। और वह जल्दी से बिना यह देखे कि उस ड्रम में अभी भी थारकोल बाकी था घुस गया। थोड़ी देर बाद बंटी, रेनू और उसके साथी उस चोर को ढूंढते हुए आगे निकले। यही मौका है, मैं यहाँ से चुपचाप भाग निकलूं। जैसे ही उसने ड्रम से बाहर निकलने का प्रयास किया, उसे पता चला तारकोल से चिपक गया है। उसने ड्रम से उछल कूद मचानी शुरू कर दी। उछल कूद करते करते अचानक ड्रम एक तरफ गिर गया और तीन चार अन्य ड्रमों के साथ ढलना लुढ़कना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, अरे यह तो वही चोर है जिसकी हमें तलाश थी। अरे आओ इसका पीछा करें, कहीं यह फिर से गायब ना हो जाए। यह ड्रम लुढ़कता हुआ सीधे थाने के अंदर जा पहुंचा। बचाओ बचाओ। हवलदार मोटू राम और खोटू राम ने फौरन ड्रम को घेर लिया और बंटी, रेनू और उसके सभी साथी भी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर के पहुंचने पर बंटी ने उसे सारी घटना बता दी। चुपचाप बाहर निकल आओ, अगर कोई चालाकी दिखाई तो गोली मार दूंगा। बेचारा चोर, निकलू कैसे हुजूर, मेरी तो पैंट तारकोल में चिपक गई है। तो ठीक है, मैं ड्रम को आग पर रखवा देता हूँ। गर्म होकर जब तारकोल पिघल जाएगा तो पैंट उससे अपने आप अलग हो जाएगी। ऐसा न करिए हुजूर, वरना मैं मुर्गे की तरह भुन जाऊंगा। मुझे वैसे ही बाहर खींचिए। मोटू राम और खोटू राम ने जोर की एक एक पकड़ी और उसे ड्रम से बाहर खींचने लगे। और जोर लगा के हईशा, और जोर से खींचो। हाय, मेरी बाहें जिस्म से अलग हो जाएंगी। चोर की तारकोल से चिपकी पैंट अचानक से फट गई और वह बाहर की ओर खिंच आया। मोटू राम कोटू राम का तुरंत संतुलन बिगड़ा और वे दोनों धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। हा हा हा, सभी हंसने लगे। हाय, मेरी पैंट पीछे से फट गई, अब क्या करूं। यह भी खूब रही, हे। चोर की तलाश के दौरान उसे सोने की चेन बरामद कर ली गई। तभी चेन वाली महिला भी वहां आ पहुंची। उसकी चेन लौटाते हुए इंस्पेक्टर उस महिला से बोला, बंटी और रेनू ने साहस और सूझबूझ से कारण ही आपकी चेन बच पाई है। बंटी और रेनू, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, यह तो हमारा फर्ज था। तो यहाँ तो खेल से भी ज्यादा मजेदार खेल हो गया। इसके आगे एक और कॉमिक है। कॉमिक का नाम है दादाजी का चश्मा। दादाजी, आप चश्मा क्यों लगाते हो? चश्मा लगाने से मुझे सभी चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। रात को, बंटी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? आपका चश्मा तो मैंने रेनू के पास देखा था। रेनू के कमरे में? अरे रेनू, तुम मेरा चश्मा
पहनकर क्यों सो रही हो? ताकि मुझे नींद में सपने स्पष्ट नजर आए आए। हा हा हा। आगे कॉमिक है मछली का शिकार। लल्लू, बहुत दिन हो गए हम लोग पिकनिक पर नहीं गए, किसी दिन पिकनिक पर चलें? किसी दिन क्या, इसी इतवार को चलते हैं, लेकिन चलेंगे कहाँ? क्यों ना इस बार नदी किनारे चलकर पिकनिक बनाए, वहाँ मछली का शिकार भी करेंगे। मछली का शिकार, वाह यह तो मेरा प्रिय खेल है। क्यों ना इस बार हम टॉमी को भी अपने साथ ले चलें? हाँ क्यों नहीं। इतवार को बंटी, रेनू, लल्लू अपने अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए निकल दिए। बंटी और लल्लू अपनी अपनी बंसी लेकर मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारे बैठ गए। आज हमारे कारण मछलियों को जान के लाले पड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और थोड़ी देर बाद लगता है कोई मछली फंस गई है। मछली को बाहर निकालने के बाद, आहा, काफी बड़ी मछली हाथ लगी है। लल्लू ने जैसे ही मछली को कांटे से निकालकर जमीन पर रखा, टॉमी मछली को उठाकर भाग निकला। अरे, मछली तो कमकर टॉमी ने उठा ली। पकड़ो पकड़ो, टॉमी मेरी मछली लेकर भाग गया। टॉमी एक पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगा और फिर एक तरफ दौड़ने लगा। लल्लू भी उसके पीछे भागा। भागते भागते उसका पैर फिसल गया, वह कीचड़ में जा गिरा। हर उठने पर, हाय, मछली भी हाथ से निकल गई और मेरे कपड़े भी कीचड़ में लथपथ हो गए। लल्लू थोड़ी देर बाद फिर मछली पकड़ने बैठ गया। इस बार फिर उसके हाथ एक बड़ी मछली लगी। वाह, मजा आ गया। वह मछली को टोकरी में डालकर रेनू को देने चल पड़ा। इस बार देखता हूँ कि टॉमी मेरी मछली को उठाकर कैसे भागता है। तभी वह 10 कदम ही चला होगा कि चील ने टोकरी पर झपट्टा मारा और मछली उठाकर उड़कर लेकर भाग गई। हाय, चील मेरी मछली लेकर भाग गई। हो। और उधर, वाह, मेरे हाथ भी एक बड़ी मछली लग गई। बंटी ने जैसे ही मछली को कांटे से निकाला, टोकरी में रखा, अरे यह तो फुदक कर बाहर निकल गई। बंटी ने जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा, मछली फिसलकर आगे निकल गई। हाय, यह तो हाथ में ही नहीं आ रही। बंटी ने एक बार फिर मछली को पकड़ने का प्रयास किया। इस बार देखता हूँ बचकर कहाँ जाएगी। मछली को पकड़ते पकड़ते बंटी का संतुलन बिगड़ा और वह भी नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बाद बंटी ने सहायता के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, रेनू, टिल्लू। सभी लोग बंटी को बचाने के लिए भागे। फौरन एक रस्सा फेंक कर उसके सहारे बंटी को बाहर निकाला। आज तो मैं नदी में डूबते डूबते बचा हूँ। नदी के ठंडे पानी में मेरी तो कुल्फी जम गई। कहिए बंटी जी, कैसा रहा आपका मछली का शिकार? हम तो सोच रहे थे कि हमारे कारण आज मछलियों की जान के लाले पड़ जाएंगे, मगर हुआ उल्टा। मछलियों के कारण आज हम ही जान के लाले पड़ गए। चलो वापस घर चलें, भाड़ में गया मछली का शिकार। हा हा हा। हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। आगे कॉमिक का नाम है टॉमी की पब। मम्मी, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। खाना तैयार होने में अभी थोड़ी देर है, अभी तुम लोग बाहर खेलो, मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। ठीक है, तब तक हम बैडमिंटन खेलते हैं। बगीचे में आकर रेनू और बंटी बैडमिंटन खेलने लगे। कुछ देर बाद, बंटी, मटन पुलाव की खुशबू से मेरी भूख और तेज हो गई। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। हमारे ही मुंह में नहीं, टॉमी के मुंह में भी पानी आ रहा है। और तभी, आहा, खाना बन गया। बंटी, रेनू, चलो खाना खा लो। खाने की मेज पर बेचारा टॉमी, वाह क्या स्वादिष्ट मीट पुलाव बना है। तभी अचानक, अरे, टॉमी ने भौंकना शुरू क्यों कर दिया? इसे चपाती देता हूँ, शायद चुप हो जाए। अरे, ये तो अब भी भौंकता ही जा रहा है। चपाती की ओर इसने देखा भी नहीं। लगता है यह आज मुझे काट खाएगा। कहीं यह पागल तो नहीं हो गया? अब क्या करें? जल्दी से बाहर भाग जाएं। बाहर निकलकर उन्होंने कमरे के दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा। हाय कमकट, टॉमी हमारा मीट पुलाव खा रहा है। अब हम क्या टॉमी का खाना खाएंगे? हाय मेरा मटन मीट पुलाव। पहले ही दे देते थोड़ा सा टॉमी को भी। पटाखे की करामात। बंटी, कल दिवाली है, चलो पटाखे खरीद लाएं। हाँ हाँ चलो, हम तो बाजारी जा रहे हैं। पटाखे की दुकान पर, मैं तो फुलझड़ियां और हंटर ही खरीदूंगी। हंटर क्या चीज है? और मैं रॉकेट, अनार तथा चक्री। भैया, मुझे तो कोई जोरदार पटाखे दिखाओ। तो यह लीजिए, मुर्गी छाप हाइड्रीजन बम। इसकी आवाज 2-3 किलोमीटर तक सुनाई देगी। फिर तो मैं यही पटाखे खरीदूंगा। अरे लल्लू, तुम इतने खतरनाक पटाखे मत खरीदो, कहीं इसकी आवाज से तुम्हारे कानों के पर्दे ना फट जाएं। हो सकता है तुम इसकी आवाज से डर जाओ। क्यों, क्या तुम लोगों ने मुझे डरपोक समझ रखा है?
मैं तो अब वही पटाखे खरीदूंगा दिवाली की रात को। देखो अब मैं अपना हाइड्रोजन बम चलाता हूँ। जैसे ही लल्लू ने पटाखा चलाया वह धमाके का कारण उछल पड़ा, दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। और थोड़ी देर बाद होश आने पर सचमुच बड़ा भयानक पटाखा था। लेकिन अभी तुम्हारा वह हाइड्रोजन बम तो फोड़ा ही नहीं, तो फिर वह आवाज किसकी थी? वह तो रेनू ने मामूली सा पटाखा चलाया था जिससे डरकर तुम बेहोश हो गए थे। क्या? और हाइड्रोजन बम चला देता तो पता नहीं क्या होता इसका। नई तरकीब। लल्लू तुम फिर पाठ याद करके नहीं आए, रोज रोज तुम्हें समझाते हुए मैं तंग आ गया हूँ। अगर तुम कल पाठ याद करके नहीं आए तो तुम्हें सारा दिन बेंच पर खड़ा रहना पड़ेगा छुट्टी होने पर। हाय, मुझे पाठ तो याद होता ही नहीं, अगर कल पाठ ना सुनाया तो बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। आहा, एक आइडिया आया, अब शायद जान बच जाए। और दूसरे दिन, लल्लू क्या आज तुम पाठ याद करके आए हो? जी सर। लल्लू ने पाठ सुनाना शुरू कर दिया। मास्टर जी खुश होकर बोले, शाबाश, आज तो तुम अच्छे लड़के बन गए, सारा पाठ सुना दिया। छुट्टी होने पर, अरे लल्लू तुम्हें तो पाठ याद ही नहीं हो रहा था, तुमने कैसे पूरा सुना दिया? टेप रिकॉर्डर की मेहरबानी से। क्या? कल रात मैंने सारा पाठ अपनी आवाज में टेप कर लिया था। जैसे ही मास्टर जी ने सुनाने के लिए कहा, मैंने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। आवाज के साथ साथ मैंने होठ चलाने शुरू कर दिए। हाँ, मास्टर जी पीछे सुन रहे हैं। और अब मैं डंडा चलाना शुरू करता हूँ। भागो भागो। अगली कॉमिक है अपने ही जाल में। रेनू, बहुत दिनों से टॉमी को नहलाया नहीं, चलो आज इसे नहलाएं। ठीक है, इसे नहलाने के लिए पहले एक टब में पानी भर लेते हैं। पानी का टब लाने के बाद ठहरो, टॉमी को नहलाने वाला साबुन भी ले आऊं। साबुन लाने के बाद चलो अब टॉमी को पकड़े। और बेचारा टॉमी। और फिर टॉमी को पकड़ने के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। अरे कमबख्त, टॉमी तो हाथ ही नहीं आ रहा। आहा, अब तो यह खुद ही टब के पास खड़ा हो गया। अब मैं एक छलांग लगाकर इसे पकड़ लेता हूँ। टॉमी को पकड़ने के लिए बंटी ने जैसे ही छलांग लगाई, निशाना चूक गया और वह टब में जा गिरा। आहा, हाय, मैंने टॉमी को नहलाने चाहा था, लेकिन उल्टा टॉमी ने मुझे ही नहला दिया। हा हा हा। और ये देखो भाई, टॉमी हंस रहा है। आगे देखते हैं। कॉमिक का नाम है यह भी खूब रही। वाह पौधे वाला, इससे क्रोटन का पौधा खरीदना चाहिए। पौधे वाले के पास पहुंचकर, एक क्रोटन का पौधा कितने का है? बाबूजी 5 रुपए का है। ये लो 5 रुपए और पौधा मुझे दे दो। पौधा खरीद कर बंटी घर की ओर चल पड़ा। इस पौधे को देखकर डैडी खुश हो जाएंगे, वे कब से क्रोटन का पौधा खरीदना चाहते थे। घर पहुंचकर, रेनू डैडी कहाँ है? मम्मी और डैडी तो बाजार गए हैं, आते ही होंगे। बंटी, यह तुम कौन सा पौधा लाए हो? यह क्रोटन का पौधा है, इसे बहुत दिनों से डैडी अपने बगीचे में लगाना चाहते थे। वाह, यह तो बहुत अच्छा पौधा है। डैडी तो घर में है नहीं, चलो हम खुद ही इसे गमले में लगा लेते हैं। तुम एक खुरपी और मग में पानी ले आओ। तुम बगीचे में चलो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद, पौधा तो लग गया, अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, तुम रोज याद से इसमें पानी दे दिया करना। ठीक है, मैं हर रोज पौधे को पानी दे दिया करूंगी। और कुछ दिन बाद, बंटी, तुमने उस दिन गमले में जो क्रोटन का पौधा लगाया था ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? इतने दिन हो गए अभी तक उसकी जड़ नहीं लगी। क्या कहा, जड़ नहीं लगी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अभी तक उसकी जड़ नहीं लगी? मैं हर रोज उस पौधे को खींच कर देखती हूँ, अभी तक उसकी जड़ ही नहीं लगी। हाय सत्यानाश, कर दिया मेरा पौधा। यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। आगे एक और कॉमिक है, टॉमी की सैर। डैडी, हमारे सभी दोस्तों ने कुत्ते पाल रखे हैं, हमें तो एक अच्छा सा पिल्ला ला दीजिए। ठीक है, मैं ला दूंगा। और कुछ दिन बाद, ये लो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए पिल्ला ले आया हूँ। हाय कितना प्यारा पिल्ला है, मैं इसे तरह तरह के खेल सिखाऊंगी और मैं इसे सुबह सुबह घुमाने ले जाया करूंगा। कुछ दिनों बाद, बंटी, हमें टॉमी को अपने साथ सैर कराते हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना आज इसके गले का पट्टा खोल दिया जाए, यह अपने आप हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पट्टा खोलने पर, अरे अरे, यह तो दूसरी ओर भागने लगा, अभी पकड़ता हूँ इसे, यह तो भागता ही जा रहा है, पकड़ने में ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? आइडिया, मेरे पास बिस्कुट है, उसे लालच देकर टॉमी को पकड़ता हूँ। टॉमी, येलो बिस्किट। अरे, यह तो बिस्कुट देखता ही नहीं और रुका भी नहीं। भागते भागते बंटी का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। आ तब तक रेनू भी वहां पहुंच गई। बंटी, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरे पैर में मोच आ गई। लेकिन वह कमबख्त टॉमी कहाँ गया? वह सामने वाले पेड़ के पास है।
बंटी तुम्हारे पैर में मोच है, अब हम टॉमी को कैसे पकड़ेंगे? अचानक बंटी की नजर रास्ते में पड़ी हड्डी पर पड़ी। वाह, बन गया काम। हड्डी उठाने के बाद अब देखना, मैं टॉमी के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि टॉमी मेरे पीछे भागेगा। वह कैसे? अभी दिखाता हूँ। टॉमी टॉमी ये लो हड्डी। और टॉमी ने देखा, हड्डी देखकर टॉमी तुरंत बंटी के पास पहुंचा। बंटी इसे फौरन बांध दो, कहीं फिर से भाग ना निकले हल लौटते समय। वाह बंटी, क्या सूझ है तुम्हारी? हड्डी के लालच में आकर आगे टॉमी पकड़ाई गया। हा हा। स्कूल का काम। रेनू, आज मैंने स्कूल का काम नहीं किया, मुझे तो डर लग रहा है। हो सकता है सजा मिले। हर क्लास में पहुंचकर, सर एक बात बताइए, जो काम किया ही न जाए क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए? नहीं, उसकी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। तो ठीक है सर, आज मैंने स्कूल का काम नहीं किया। क्या? यानी कि सजा से बच गया बंटी। तो बताइए आपको ये बंटी की कॉमिक कैसी लगी? मुझे इस टाइप की कॉमिक पसंद आती हैं, इसमें छोटे छोटे जोक्स होते हैं, उनको कॉमिक के जरिए दिखाया जाता है, बकायदा एक विजुअल चित्र की तरह। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? भाई मैं तो बहुत मज़े लेती हूँ इन कॉमिक को पढ़ते टाइम, क्योंकि ऐसी कॉमिक जब पढ़ती हूँ तो वहाँ पर सामने भी चित्र होते हैं और कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहे होते हैं। ऐसा पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। तो चलिए अब मैं लेकर आती हूँ नेक्स्ट कोई कॉमिक, और अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और बताइएगा कि इसमें कौन सा पार्ट आपको कॉमिक का अच्छा लगा, यानी कि कौन सी वाली आपको स्टोरी पसंद आई। हर स्टोरी का अपना एक नाम भी है, जैसे कि लास्ट वाली का था स्कूल का काम। तो जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर पसंद आई हो तो चलती हूँ मैं। थैंक यू।